प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों पशु परिचय के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पशु परिचय में ना राजस्थान जीके से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो दोस्तों क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मरु राज्य, मरुकांतार, राजपूताना या किष्किंधा? दोस्तों फटाफट कमेंट कर बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया था? मरुकांतार। मरुकांतार जो भी कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सर्वाधिक सीमाएं वो किस राज्य के साथ में लगती है? फटाफट कमेंट कर बताएंगे दोस्तों। राजस्थान की सर्वाधिक सीमाएं वो किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से या मध्य प्रदेश से? अब देखो प्रश्न यहाँ से दो तरीके से आता है। अगर आपसे पूछ लो एग्जाम में राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है तो एमपी से, मध्य प्रदेश से अधिक लगती है और सबसे कम किससे लगती है तो सबसे कम पंजाब से लगती है। ठीक है ना, अधिक का पूछा यहाँ पर तो ऑप्शन डी आपका राइट है। एमपी से क्या है राजस्थान की सीमा अधिक लगती है, ठीक है, और सबसे कम पंजाब से लगती है। भूलना मत, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगला सवाल आपके सामने, अनुप्रस्थ बालू का रेत के टीले कहाँ मिलते हैं? दोस्तों कमेंट कर बताएंगे। अनुप्रस्थ जो बालू का होते हैं ना वो रेत के टीले राजस्थान में कहाँ पर मिलते हैं? बीकानेर गंगानगर में, जोधपुर बाड़मेर में, जालोर पाली में या जोधपुर नागौर में? तो अनुप्रस्थ बालू का टीले बीकानेर गंगानगर में। कहाँ पर? बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्न बेसिन में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? चंबल बेसिन, मध्यमाई बेसिन, लूणी बेसिन या सांबर बेसिन? गोडवाड़ प्रदेश में कौन आता है विद्यार्थियों? तो लूणी बेसिन है ना, वो किस में आती है दोस्तों? गोडवाड़ प्रदेश में आती है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है विद्यार्थियों? माई बेसिन में, शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में या दक्षिण अरावली में? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं विद्यार्थियों वो कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है विद्यार्थियों? हाड़ौती के पठार में। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी सी कमेंट कर रहा है सॉरी, बिल्कुल हाड़ौती पठार में क्या है? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में मावट क्या है तो दोस्तों मावट क्या होती है? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। अब आपसे पूछा है कि शीतकालीन वर्षा किन से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, स्थानीय हवाओं से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मावट किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। मावट किन से होती है विद्यार्थियों? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के द्वारा होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, गंभीर तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है? गंभीर हो गई आपकी और ये साथ में होगी आपकी बेड़च। इनके संगम पे कौन सा किला बना हुआ है? रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ या चित्तौड़गढ़? गंभीर और बेड़च के किनारे कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की आन बान शान कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं विद्यार्थियों। कौन से पठार पर है? मेसा का पठार, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की संबंधित नई नदी है? इनमें से बताना है किस नदी का संबंध है ना वो आंतरिक प्रवाह से नहीं है। नई का पूछा दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? छाबी, घग्गर, कांकनी या सागी? तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका दोस्तों? सागी है ना, ये दोस्तों आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है विद्यार्थियों? चंबल, माही, घग्गर या कांतली? उत्तर से प्रवेश दोस्तों कौन करती है? फटाफट कमेंट कर बताएंगे। तो वो आपकी घग्गर नदी है। घग्गर नदी कहाँ पर है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। ये क्या करती है विद्यार्थियों? उत्तर से प्रवेश करती है। सी ऑप्शन आपका सही है।
ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कालीबंगा, कालीबंगा विकास है वो घग्गर नदी के किनारे हुआ था। घग्गर को पहले विद्यार्थियों सरस्वती नदी कहते थे, ठीक है। और इसे रूस में क्या बोलते हैं, राजस्थान में मर्त नदी। राजस्थान की मर्त नदी कौन सी है, घग्गर है, ठीक है। अगला सवाल, नौ चौकी बांध कहां पर है। नौ चौकी बांध कहां स्थित है विद्यार्थियों, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में। नौ चौकी बांध कहां पर है विद्यार्थियों आपका, तो नौ चौकी बांध राजसमंद में। नौ चौकी बांध कहां पर है, राजसमंद में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शाम को डेली 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, उस लाइव क्लास में भी आपको आना है। अगला सवाल पूछा, खरवाल जाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है। खरवाल जाति विद्यार्थियों है वो किस झील से नमक का उत्पादन करती है, लोणकरण सब झील से, पचपदरा झील से, डीडवाना झील से या डेगाना झील से। खरवाल जाति दोस्तों है ना वो पचपदरा झील से क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है। और पचपदरा झील है वो कहाँ पर है, बालोतरा में, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जयसमंद झील, राजसमंद झील, कायलाना झील या सिलीसेट झील। सिलीसेट झील आपकी अलवर में है दोस्तों, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब बताना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, जयसमंद झील। ये क्या है, एक कृत्रिम झील है विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में जयसमंद झील कहाँ पर है विद्यार्थियों, तो जयसमंद उदयपुर में है। अगर उदयपुर के साथ सलूम्बर ऑप्शन में मिल जाए तो आप सलूम्बर सही कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करें, उदयपुर को राइट कीजिए। अगला सवाल पूछा, जगनिवास किस झील पर है, बताओ भाई। जगनिवास जिसे लेक पैलेस कहते हैं किस झील पर है, राजसमंद झील, फतेह सागर, पिचोला या फाय सागर। जगनिवास दोस्तों पिचोला झील पर, किस पर है, पिचोला झील उदयपुर में। यहाँ पर क्या बना हुआ है, नटने का चबूतरा भी है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में नटने का चबूतरा किस झील के किनारे है, तो पिचोला के किनारे क्या बना हुआ है, नटने का चबूतरा है। अगला सवाल पूछा है, वह वृक्ष जिसमें से कत्ता निकालते हैं। कत्ता कौन निकालता, कथोड़ी जाति निकालती है। कत्ता कौन निकालता है, कथोड़ी जाति निकालती है। अब बताना कत्ता है वो किस वृक्ष से निकाला जाता है, खिजड़ी से, खेर से, नीम से या सादर से। कत्ता किस वृक्ष से निकालते हैं, खेर के वृक्ष से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन परफेक्ट है। अगला पूछा, राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है, या बीड़ है वो किसका स्थानीय नाम है दोस्तों, चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलन का या खाद्यान्न का। बीड़ दोस्तों किसका आपका स्थानीय नाम है, तो चारागाह को क्या बोलते हैं, बीड़ कहते हैं। जो भी चारागाह कमेंट करा चारागाह सही है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में ना मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। मरु विकास बोर्ड की स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी, 1967, 1968, 1969 या 1967। मरु विकास बोर्ड की स्थापना पूछी भाई आपसे, तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना है वो 1967 में, 1967 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से किस वन्यजीव को दोस्तों है ना दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। शुभंकर पूछा, दौसा का शुभंकर कौन सा है, फटाफट कमेंट कर बताएंगे। खरगोश, पंचीरा, जांगीर या किलकिला। दौसा जिले का जो आपका शुभंकर है वो खरगोश है, ठीक है ना। दौसा का बिल्कुल आपसे पूछ ले तो क्या रहेगा, खरगोश आपका शुभंकर है दौसा का। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला पूछा, गोंडावन कहाँ पाई जाती है, केवलादेव में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ में या रणथंभौर में। गोंडावन कहाँ पाई जाती है दोस्तों, गोंडावन राष्ट्रीय मरु उद्यान में। गोंडावन कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। अगला सवाल, तालछपर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तालछपर अभ्यारण्य कहाँ पर है, चूरू में दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए, कृष्णमृग के लिए। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है वो कब घोषित किया गया, 1960, 1970, 1980 या 1990। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया दोस्तों, तो वो आपका 1980 में। जो भी 1980 कमेंट कर रहा है ना 1980 में दोस्तों ना रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला बताओ, चीतल की मातृभूमि किस अभयारण्य को कहते हैं। चीतल की मातृभूमि है वो कौन से अभयारण्य को माना जाता है, दर्रा, केवलादेव, सीता माता या सरिस्का। तो चीतल की मातृभूमि है वो आपका सीता माता अभयारण्य, सीता माता ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या सवाई माधोपुर में। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो आपका जयपुर में साथियों।
कहाँ पर है? जयपुर में। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, सभी साथी साथ में कमेंट करें और क्लास को शेयर करें। और ये क्लास शाम को डेली 8 बजे लाइव रहती है। क्लास का टाइम जिसको नहीं पता देख लो। ये क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे लाइव, तीनों को ज्वाइन करना है और बताना है वर्टिसोस मृदा कहाँ पाई जाती है। जो वर्टिसोस मृदा होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झालावाड़, कोटा, बूंदी में। कौन सी मिट्टी? वर्टिसोस मिट्टी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या अलवर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का राजकोट है वो लोणकरणसर कहलाता है। लोणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सरवाड़ी का मूंगफली का उत्पादन होता है। पर मूंगफली की मंडी पूछे आपसे एग्जाम में तो क्या है बताओ? मूंगफली की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के किस भाग में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का सर्वाधिक कहाँ उगता है? दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी में, मध्यवर्ती में, उत्तरी में या पूर्वी में? मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है विद्यार्थियों? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी में। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, कथोड़ जनजाति मुख्य कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? बिल्कुल कथोड़ जाति है, ये कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में। और ये क्या करती है दोस्तों? खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है। कथोड़ जाति कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का उत्पादन सर्वाधिक करता है? राजसमंद, अजमेर, नागौर या पाली? सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? अजमेर से विद्यार्थियों। अजमेर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, जावावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावावर की खान में क्या निकलता है दोस्तों? चांदी, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम। जावावर की खान है ना, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शीशे व जस्ते के लिए। शीशे व जस्ते की खान कहाँ पर है? जावावर में, उदयपुर में। अगला सवाल पूछा, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? अगर आपसे पूछ लो एग्जाम में, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र कपड़ा मिल का नाम क्या है? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी वो आपको बताना है। शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में या ब्यावर में? तो बिल्कुल इसकी स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? ब्यावर में इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला उम्मेद मिल्स कहाँ पर है? महाराजा उम्मेद मिल्स कहाँ पर है विद्यार्थियों? जैसलमेर, जोधपुर, पाली या जयपुर? उम्मेद मिल्स है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों आपकी? ये आपकी पाली में। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब घोषित हुई विद्यार्थियों? 2019, 2017, 2015, 2018? राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है वो किस वर्ष घोषित हुई थी विद्यार्थियों? 2019 में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, आबंदरी उत्सव कहाँ मनाते हैं? अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या अलवर? एक प्रश्न आता है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी में। और आबानेरी कहाँ है? दौसा में। मतलब आबानेरी उत्सव कहाँ मनाएंगे? दौसा में तो मनाएंगे विद्यार्थियों। कब मनाते हैं विद्यार्थियों? सितंबर अक्टूबर मनाते हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था विद्यार्थियों? 1987 में, 1996 में, 1990 में या 1988 में? राजस्थान सरकार ने ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा उसमें कब दिया था? तो वो आपका 1990 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? जोधपुर, बीकानेर, कोटा या उदयपुर? तो देखो रातानाडा हवाई अड्डा है वो आपका कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में आपका रातानाडा हवाई अड्डा है, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे नाल हवाई अड्डा, तो नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है विद्यार्थियों? वो आपका बीकानेर में। राणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? वो आपका उदयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है दोस्तों? कमेंट कर बताएंगे। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है तो वो है 1435 मिमी। ये क्या है दोस्तों? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है। ऑप्शन ए आपका सही है। ये छोटी सी क्लास थी, मैंने आपको पूरे 35 क्वेश्चन करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपके 30 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है ना। राजस्थान जीके में आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए विद्यार्थियों। और शाम को जो आपका लाइव क्लास आएगी ना, उसमें मैं आपको पूरा मॉडल पेपर करवाऊंगा। मैराथन क्लास आएगी शाम को, सभी को इस क्लास में आना है। अभी से बता रहा हूँ, 8 बजे क्या करना आपको? आरपी स्टडी की लाइव क्लास ज्वाइन करनी है और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। ठीक है विद्यार्थियों, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।